जेनेटिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस में हमने जेनेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट या टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था और अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं मेंडल्स के लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो शब्दावली आएगी वह शब्दावली आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स या मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम, मेंडल ने हमने देखा था कि मेंडल ने गार्डन पी पाइसन सटाइनम पर कार्य किया था और उसने 7 कैरेक्टर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किए थे जो कंट्रास्ट कैरेक्टर या जिन्हें हम ट्रेट्स कह सकते हैं, 7 पेयर, उन पर कार्य किया था और F1, F2, F3 इस तरह से कई जनरेशन तक कार्य करने के बाद उसने कुछ इनहेरिटेंसी के नियम दिए जिन्हें हम आनुवंशिकता के नियम या मेंडल के नियम से जानते। तो कौन कौन से ऐसे नियम थे? मुख्य रूप से मेंडल ने जो नियम दिए हैं उनमें से 3 नियम हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। सेकंड लॉ है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या पृथक्करण स्वतंत्र अपभ्रमण का नियम। तो यह हम नियम आज डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम मेंडल्स का हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कौन सा नियम है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? प्रभाविता। प्रभाविता का नियम। स्टूडेंट्स, हम इधर जो वीडियोस में पढ़ रहे हैं वो एक तरह से क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो हम उसी तरह से पढ़ रहे हैं कि 1 नंबर में किस तरह से प्रश्न आता है, 2 नंबर में किस तरह से आता है और 3 नंबर में प्रश्न किस तरह से आएगा, जैसे कि NCERT में, CBSE में या फिर MP बोर्ड में। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आपको किस तरह से आंसर देना है। तो ये प्रश्न किस तरह से आ सकता है? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मेंडल की प्रभाविता के नियम को या लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाइए, अथवा किस तरह से नियम आएगा कि मेंडल के फर्स्ट लॉ का नाम बतलाइए और उसे समझाइए, मेंडल्स के प्रथम नियम को समझाइए। अथवा क्वेश्चन आएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसे उदाहरण से एक्सप्लेन कीजिए या समझाइए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आए और आपको उत्तर उसी प्रकार से वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे पहला पूछा गया 1 नंबर में प्रश्न कि मेंडल्स के प्रथम नियम का नाम बतलाइए, तो हम उत्तर देंगे मेंडल्स के प्रथम नियम का नाम है प्रभाविता का नियम। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में किस तरह से पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं। अब इस नियम के अनुसार हम प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे 2 नंबर में, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मेंडल्स का प्रभाविता का नियम कौन सा नियम? प्रथम नियम होता है और यह नियम मुख्य रूप से एक संकर क्रॉस अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम। ये कौन सा है? मेल टॉल प्लांट, ये है फीमेल डॉर्फ या बौना पौधा, ये क्या है? पी या पैरेंट्स। गैमेटोजेनेसिस किया आपने, एक गैमेट इसमें से लिया, दूसरा गैमेट इस पैरेंट से लिया और इधर लिखा हमने गैमेट। फिर हमने इनमें क्रॉस कराया तो हमको टी क्या प्राप्त हुई? F1 कैसी प्राप्त हुई? टॉल। अब हम इसके आधार पर मैं आपको नियम बताऊंगी मेंडल्स की प्रभाविता का नियम।
अब हम किस तरह से लिखते हैं इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले क्या जाएंगे कि मेंडल्स का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड होता है। इस नियम के अनुसार, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में हम डेफिनेशन देंगे, इस नियम के अनुसार जब दो प्योर एवं अपोजिट, कैसे हैं ये, शुद्ध भी हैं, टीटी होमोजाइगस है शुद्ध, और स्मॉल टीटी क्या है, ये भी शुद्ध होमोजाइगस पौधा है, और एक दूसरे के कैसे हैं ये, अपोजिट कैरेक्टर अर्थात ट्रेट्स। तो जब इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करो क्या, जब दो शुद्ध एवं विपरीत प्योर एंड अपोजिट कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 में एक लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण कैसा होता है, डोमिनेंट। कौन सा लक्षण है ये, डोमिनेंट। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये 2 नंबर का परिभाषा लिख के आए, फिर आपने क्रॉस दर्शाया, टीटी इंटू टीटी गैमेट निकाले, और इस तरह से F1, ये आप क्या बना के आएंगे, क्रॉस बना के आएंगे। ये 2 नंबर के प्रश्न में केवल परिभाषा लिखेंगे आप, और ये क्रॉस बनाएंगे। अब यदि यही प्रश्न 3 नंबर में आता है, तो हम इसको उदाहरण को एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप इस उदाहरण को, जब मटर की टॉल यानी लंबे और ड्वार्फ यानी पौने पौधे के बीच क्रॉस किया जाता है, तो F1 में केवल टॉल या लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, जो कि एक डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण है। इसमें अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता। यह कहलाता है प्रभाविता का नियम। अब मेंडल्स का सेकंड, प्रथम नियम के बाद सेकंड लॉ क्या है, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण, और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसी नियम को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह सकते हैं आप, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मीन्स पृथक्करण का नियम, या फिर कह सकते हैं इसी को हम कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये कौन सा नियम है, सेकंड लॉ। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ रहता है, ये एक्चुअल में ये नियम नहीं है, पर इतना अधिक एक्सपेरिमेंट में ये सक्सेस हुआ है कि इसे एक नियम का रूप दे दिया गया। वैसे ये क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि ये नियम जब हम करवाते हैं तो 100% जो सभी जो क्रॉस करवाए गए हैं उनमें ये कंपलसरी नहीं है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही उत्पन्न हो, क्योंकि कई मेंडल्स की जो विचलन बाद में हम पढ़ेंगे उनमें दूसरे प्रकार की या थर्ड कैरेक्टर भी उत्पन्न हो जाते हैं। किंतु अधिकांश केसेस में फिर भी मटर की में ये F1 में टॉल या डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुआ है, इस कारण इसको मेंडल के नियम के रूप में मान्यता मिली है। किंतु जो मेंडल का सेकंड लॉ है, पृथक्करण का नियम, यह नियम क्या है, 100% रिजल्ट देता है। मतलब पृथक्करण का नियम एक्चुअल में नियम है जो कि इन बातों को सिद्ध करता है। और मेंडल्स का जो सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ भी किस पे डिपेंड होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड होता है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ और मेंडल का सेकंड लॉ दोनों ही किस पर है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम केवल एक कैरेक्टर को लेकर ही क्रॉस करा रहे हैं। जैसे कि हमने इधर एक सिंगल कैरेक्टर किसका लिया है, हाइट या ऊंचाई का लक्षण लिया है, और उसी के 2 ट्रेट्स लिए हैं, लक्षण लिए। ट्रेट्स क्या होती हैं, ये शब्द जो हम यूज करते हैं, TRAITS, ट्रेट्स जो यूज कर रहे हैं हम, ये ट्रेट्स क्या है, इस कैरेक्टर का ही एक प्रकार है। इसके क्या रहेंगे, 2 रूप, वो कहलाते हैं ट्रेट्स। जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, ये है ट्रेट, ये रहेंगे पेयर में, या कंट्रास्ट कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स कहते हैं, जो कि पेयर में रहते हैं, अपोजिट होते हैं। और ये क्या है, एक उसका मैन है
जिसे कि हम कैरेक्टर कहते हैं। हाइट, जैसे कि हाइट क्या हुई, कैरेक्टर हुई, और टॉल एंड ड्वार्फ क्या हुए, ट्रेट्स हुए। इन जनरल हम जब मेंडल्स के नियम पढ़ते हैं तो ये कैरेक्टर वर्ड यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल क्या है, वो ट्रेट है। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी का क्या दिया है कि यह मेंडल का सेकंड लॉ है और यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार कि जब हम दो प्योर एंड अपोजिट कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, शुद्ध और विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 में एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट उत्पन्न होता है, किंतु जब हम इसका, अब ये तो उसमें प्रभाविता का लगेगा, हमें इसको मिटा नहीं रही, आपको ये अलग से इसमें क्रॉस बनाना पड़ेगा और फिर अलग से क्रॉस बना के क्या करेंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। किंतु जब हम इसका क्या करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। टीटी का टीटी में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, F1 का F1 में क्रॉस कराना कहलाता है सेल्फ क्रॉस। किंतु जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या हो जाता है, प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अर्थात जो रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण F1 में उत्पन्न नहीं हो पाया था, वह लक्षण F2 में स्वतंत्र होकर अपना एक्सप्रेशन देता है या अपने आप को प्रदर्शित करता है, वह पृथक हो जाता है ग्रामेट में, तो वह कहलाता है सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। हम क्रॉस करके देखते हैं, हम इसको क्रॉस करके देखिए, तो क्रॉस करेंगे सेल्फ का, तो हम इसका हमने क्रॉस किया इससे और हमने क्या लिख दिया, टी टी, इस टी का इस टी से क्रॉस हो रहा है, टी टी लिख दिया। फिर हमने इस टी का क्रॉस करवाया, इस टी से हमने सेकंड ग्रामेट लिख दिया। फिर इस टी का आपने क्रॉस करवाया इससे, तो इस तरह से पहले हम इससे ही करवाते हैं, इस टी का इससे करवाया, टी और टी, और फिर इसका करवाया इससे, तो टी और टी। इस तरह से ये क्रॉस आपको यदि इस तरह से इजी पढ़ते हैं तो इस तरह से करवा सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम इसका चेकर बोर्ड भी बना सकते हैं। चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं कि ये क्या है, टी टी, तो ये गैमेट में बन जाएंगे। फिर इधर से हम क्या लेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरह का चेकर बोर्ड भी हम बना सकते हैं, इस तरह से। इधर आपने कैपिटल टी, स्मॉल टी, चूंकि मेल और फीमेल है तो हम इधर मेल हमेशा हम कहाँ लेते हैं, लेटरल साइड में या पार्श्वी भाग लेते हैं नीचे की ओर, ये लेते हैं फीमेल, सॉरी, और इधर लेते हैं हम मेल को। ये मेल की गैमेट है और ये फीमेल की। चाहे तो हम इस तरह से चेकर बोर्ड बना के भी उसको कर सकते हैं। टी का आपने टी से करवाया तो ये आया टी और टी, फिर इसी टी का आपने इस टी से करवाया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर आपने इस टी का करवाया इस टी से तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इस टी का करवाया आपने इससे तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। इस तरह से भी करवा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी करवा सकते हैं क्रॉस। ये चेक बोर्ड से करवाइए या इधर से करवाइए, जो आपको इजी लगे वो करवा सकते हैं। तो हम टीटी का क्रॉस क्या करवा रहे हैं, F1 का क्रॉस F1 में ही करवाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार के गैमेट या इंडिविजुअल प्राप्त होते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको प्योर कैपिटल टी, हमेशा कैपिटल जो भी लेटर होगा वो हमेशा डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण को दर्शाता है, और जो भी स्मॉल लेटर होता है वह हमेशा रिसेसिव या अप्रभावी को दर्शाता है। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल टी, ये रेड कलर, ये टॉलनेस, ये जितने भी कैपिटल लेटर हैं यह डोमिनेंट या प्रभावी को दर्शाने वाले हैं, और इन्हीं के अपोजिट जो स्मॉल रहते हैं वह हमेशा क्या करते हैं, रिसेसिव या अप्रभावी को हम इनसे दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्योर और कैपिटल टी है, और टॉल किसके लिए है, कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल इज द टॉलनेस के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्योर टॉल। ये प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, और ये भी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी
हाइब्रिड है, प्योर नहीं है, तो ये दोनों क्या है, हाइब्रिड। और इसमें दोनों स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है, तो ये क्या है, प्योर ड्वार्फ यानी कि बोना। तो F2 में हमको कितने गैमेट्स प्राप्त हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 गैमेट्स प्राप्त हुए हैं। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, T और T दोनों ही कैसे थे, टॉलनेस का कैरेक्टर और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कैसा था, यहाँ पर मिला हुआ था, मिश्रित था। किंतु यहाँ पर देखिए आप F2 जनरेशन, ये F1 थी और ये F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपना प्रभाव दर्शा नहीं पा रहा था, वो कैरेक्टर या गैमेट या युग्म F2 जनरेशन में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वंशागत हो चुका है और अपना प्रभाव दर्शा रहा है। अप्रभावी लक्षण भी क्या हो रहा है, अपना प्रभाव दर्शा रहा है, अर्थात जो अप्रभावीपन के ये युग्मक थे या जीन थे या कारक थे, वो क्या हो गए, पृथक हो जाते हैं। इस कारण इस नियम को हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब एक टर्म और दिया था कि इसी नियम को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर F1 हमको संकर या हाइब्रिड जनरेशन प्राप्त हुई थी, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं F2 में प्योरिटी आ चुकी है गैमेट में, प्योर टॉल हमको 1 प्राप्त हुआ है, हाइब्रिड या संकर हमको 2 प्राप्त हुए हैं और प्योर ड्वार्फ या बोना हमको 1 प्राप्त हुआ। मतलब शुद्ध लंबा पौधा, संकर पौधे और शुद्ध बौने पौधे एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, पृथक हो चुके हैं। इस कारण इस नियम को हम क्या बोलते हैं, गैमेटों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यह नियम हम और प्रथम नियम, ये दोनों नियम ही क्या रहते हैं, 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम को बतलाइए। तो आप इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम। अब दोनों नियम को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसका, प्रभाविता का नियम। यह मेंडल का कैसा है, प्रथम नियम है, जो कि एक संकर क्रॉस पर आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार जब हम 2 प्योर एंड अपोजिट कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 में केवल एक कैरेक्टर उत्पन्न होता है जो कि डोमिनेंट या प्रभावी होता है, और इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम मटर के लंबे पौधे का क्रॉस मटर के बौने पौधे से कराते हैं, तो F1 में हमको मटर के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अतः ये क्रॉस बनाए के आएंगे आप इतना यहाँ तक प्रभाविता के नियम में केवल F1 डाल तक, और फिर लिखेंगे हम उपरोक्त क्रॉस से स्पष्ट होता है कि F1 में केवल टॉल प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण यह मेंडल के प्रभाविता के नियम को सिद्ध करता है। अब सेकंड लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, यह मेंडल का द्वितीय नियम है और यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार कि जब 2 शुद्ध, ये पूरा का पूरा बना के आना पड़ेगा आपको क्रॉस, जब 2 शुद्ध एवं विपरीत लक्षण को लेकर हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 में केवल एक लक्षण उत्पन्न होता है जो प्रभावी होता है, किंतु जब हम F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में कौन सा अप्रभावी लक्षण भी अपने प्रभाव को दर्शाता है या उत्पन्न हो जाता है, अर्थात यहाँ पर गैमेट क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, और इस कारण इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, इसी नियम को हम गैमेटों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम में हम चेकर बोर्ड से देख रहे हैं उपरोक्त क्रॉस में कि प्योर लंबे पौधे अलग हुए हैं, प्योर बौने मटर के पौधे अलग प्राप्त हुए हैं और संकर बिल्कुल अलग प्राप्त हुए हैं। इस तरह से ये गैमेट शुद्धता के रूप में भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यदि हम उदाहरण देते हैं तो उदाहरण क्या करेंगे कि जब मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराते हैं तो F1 में मटर के लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु जब हम इस F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें F2 में 3 प्रकार के क्या होते हैं, इंडिविजुअल या जीव प्राप्त होती हैं, मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, जैसे कि नंबर 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड और 1 प्योर डॉर्फ या बोना।
इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे या इसका फिनोटाइप जो हमने निकाला है 1:2:1, ये क्या है इसका जीनोटाइप। ये भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में, जीनोटाइप क्या है इसका। और यदि हम इसी का फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप कितना निकलेगा इसका 3:1, क्योंकि 3 तो क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ भी कैपिटल टी है वहाँ पर टॉल प्लांट प्रभावी लक्षण आ रहा है। ये भी 1, 2 और 3, तो 3 क्या है यहाँ पर प्रभावी या टॉल लंबे पौधे, 1 क्या है केवल बौना पौधा। तो फिनोटाइप बाहर से देखने पर 3 लंबे और 1 बौना दिखाई दे रहा है। तो ये हुए स्टूडेंट्स मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब हम मेंडल का तृतीय नियम पढ़ेंगे जो कि चिकर बोर्ड पर आधारित है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।